Okay. Hello students, welcome to the mathematics class. Well, we have already dealt with some of the structures of the geometry, that is line segment, ray and polygon. So today we'll be learning about the types of polygon, right? Here you are able to see that I have just taken the picture of your book, and everything we'll be understanding with the help of our book only, because in the book it is the simplest form in which you can understand easily. So in the types of polygon, first we have triangle, and since class 3 or second you very well know that the figure or the structure which has three sides and three vertex or points is known as triangle. So as you are able to see that I have marked some of the lines and the structures. So the lines that it has been marked, you need to copy that in your copy also. So here I'm just reading it out. The triangle, what is a triangle? A triangle is a polygon which is made of three line segments. ये चीज़ आपको ध्यान जाननी होगी कि लाइन सेगमेंट क्या होती है, जिसे हम मेजर कर सकते हैं, जिसके पास दो एंड होते हैं और जिसकी लेंथ होती है, उसे लाइन सेगमेंट कहते हैं। और ऐसे अगर तीन लाइन सेगमेंट को एक साथ ज्वाइन कर दिया जाए तो वो फाइनली कौन सा स्ट्रक्चर बनाता है? ट्राइंगल। ठीक है, और ट्राइंगल यहाँ पे आपको ABC तीन तरीके से बना के दिए गए हैं बच्चों, ये आपको बनाना है अपनी कॉपी में। और सी पार्ट में जैसे बनाया गया है कि ट्राइंगल बना है, एक्स को वर्टेक्स बोला है और XY वाली लाइन सेगमेंट को साइड बोला है, तो उसे भी आप साइड मार्क करेंगे। अब देखते हैं साइड क्या होती है। थर्ड लाइन को मैंने फिर अंडरलाइन किया है कि द लाइन सेगमेंट्स दैट फॉर्म द ट्राइंगल आर कॉल्ड इट्स साइड, मतलब कि जो लाइन सेगमेंट आपको दिखती है स्ट्रक्चर में उसे हम क्या कहते हैं? साइड्स। इस लाइन को भी आपको अपनी कॉपी में लिखना है। देन द लास्ट लाइन, द पॉइंट वेयर टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल मीट इज कॉल्ड इट्स वर्टेक्स, मतलब कि दो लाइन सेगमेंट जहाँ पे या दो साइड्स जहाँ पे मिलती हैं उन्हें क्या कहते हैं? वर्टेक्स। जिस पॉइंट पे वो मिलेंगे उन्हें वर्टेक्स कहेंगे। ठीक है, तो ट्राइंगल में फर्स्ट लाइन, थर्ड लाइन एंड फोर्थ लाइन आपको अपनी कॉपी में कॉपी करना है, और ABC जो स्ट्रक्चर्स बने उसे अपने कॉपी में बनाना भी है और उसे कलर भी करना है। ठीक है, देन कमिंग टू क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल को भी मैंने अंडरलाइन किया है और उसके बगल में जो क्वाड्रिलेटरल बना है उसे मैंने टिक भी किया है, मीन्स ये सारी चीज़ें आपको अपनी कॉपी में लिखनी है। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड मतलब होता है फोर, ठीक है, मतलब चार। तो अ सिंपल क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय फोर लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल। लेटरल मतलब लाइंस और क्वाड मतलब चार, मतलब कि कोई ऐसा बंद फिगर हो, क्लोज्ड हो, जो कि चारों तरफ से चार लाइन सेगमेंट से बना हुआ हो, उसे क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, और आप देख पा रहे हैं कि राइट साइड एक फोर लाइन सेगमेंट्स के द्वारा बनाया गया एक क्लोज्ड फिगर है, उसे क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। आपको आगे मैम इसमें तो पांचवी लाइन भी दिख रही है, B और D, है ना? तो जो B और D है वो डायगोनल है। ठीक है, देखिए आगे क्या लिखा है, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, A, B, C एंड D आर इट्स फोर वर्टिसीज। वर्टेक्स का प्लूरल होता है वर्टिसीज। ठीक है, एक पॉइंट जहाँ पे दो लाइनें मिल रही हैं उस एक पॉइंट को क्या कहते हैं? वर्टेक्स। और ऐसे कई सारे पॉइंट्स हो जाएंगे तो उन्हें क्या कहेंगे? वर्टिसीज। ठीक है, तो ABCD जहाँ जहाँ लिखा है वो वर्टिसीज हो गई। फिर AB मतलब एक लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स को नाम दे दिया AB, देन BC, देन CD, देन DA या AD, कुछ भी कहिए, वो उसके फोर साइड्स हो गई। ठीक है, ये सारी लाइनें जो मैंने अंडरलाइन की हैं वो सब आपको अपनी कॉपी में उतारना है बच्चों। If you join two opposite vertices of a quadrilateral by a line segment, this segment is called diagonal. अब आप जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि देखिए, इसने बोला दो ऑपोजिट वर्टिसेस, मतलब कि एक वर्टेक्स ये, एक वर्टेक्स ये, मतलब ये दो पॉइंट हो गए। इन दोनों को जब हमने एक सीधी लाइन से ज्वाइन किया तो वो फाइनली क्या कहलाएगा? डायगोनल कहलाएगा। ठीक है, उसे डायगोनल कहते हैं। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे B और D को जब ज्वाइन किया तो वो एक डायगोनल हो गया। ऐसे ही जब हम एक मिनट मैं आपको बताती हूँ, जब आपने A को और C को ज्वाइन किया ऐसे एक लाइन से तो ये भी क्या हो गया? ये भी एक डायगोनल हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए, तो मीन्स आपको पता चल गया कि आपने कभी भी फोर साइड का एक ऐसे आपने क्वाड्रिलेटरल बनाया तो उसमें A, B, C और D,
ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि राइट साइड चल रहे हैं तो इस तरीके ही आप इसमें ABCD करेंगे। ठीक है, ये नहीं करेंगे कि आपने AB यहाँ पे लिख दिया और फिर C यहाँ लिखेंगे, D यहाँ लिखेंगे, नहीं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको करना क्या है कि आपने A लिखा, फिर आपने B लिखा, फिर इधर C लिखेंगे और इधर D लिखेंगे। ठीक है, ये करेक्ट नेमिंग होती है किसी भी स्ट्रक्चर को नेम देने में। ठीक है, चलिए आइए अब बात करते हैं कि उसने बोला आपने क्वाड्रिलेटरल जान गए क्या होता है। अब जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल के कितने टाइप्स होते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको एक टाइप पता ही है स्क्वायर, दूसरा टाइप पता है रेक्टेंगल, है ना। आपके स्टैंडर्ड में ये दोनों जानना ज़रूरी है, बट कुछ और नाम जैसे मैं आपको बताऊँ, रोम्बस, शायद आपने नाम सुना हो। आप कहोगे मैम रोम्बस दिखता कैसा है? स्क्वायर देख रहे हैं, स्क्वायर एकदम सीधा होता है, रोम्बस सीधा नहीं होगा। जैसे कि रोम्बस टेढ़ा होता है स्क्वायर जैसा ही है पर टेढ़ा होता है। कहने का मतलब कि आपका स्क्वायर ऐसे दिखेगा तो रोम्बस ऐसे दिखता है। ठीक है, मतलब कि दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, जैसे स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं वैसे रोम्बस में भी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, बट उसकी जो आपको यहाँ पे स्क्वायर में ये दोनों वर्टिकल लाइन दिख रही है ना, रोम्बस में ये दोनों स्लांट लाइन होती है, मतलब टेढ़ी हुई लाइन होती है। ठीक है, ये वाली जो लाइन है रोम्बस की, रोम्बस में ये वाली जो लाइन है वो स्क्वायर जैसी ही होती है, मतलब हॉरिजॉन्टली होती है। बट जो रेड कलर से टिक किया है मैंने, जैसे स्क्वायर में वो चीज़ वर्टिकल होगी तो रोम्बस में स्लांट होती है। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे अब ये। चलिए आइए आगे आप बात करते हैं। तो मीन्स जो जो चीज़ मैंने अंडरलाइन की है वो सब आपको लिखनी भी है और जो मैंने टिक किया है वो आपको बनाना है। नेक्स्ट आता है सर्किल। ठीक है, तो सर्किल में बच्चों सबसे पहले ये काम करेंगे दैट यू हैव पुट द हेडिंग सर्किल, और उसके बाद आप क्या करेंगे कि नेक्स्ट पेज पे आएंगे। नेक्स्ट पेज पे आपको बॉक्स में दिया हुआ है सर्किल की, सर्किल के बारे में एक नोट करके दिया हुआ है ना ये। तो पहले आप इसको लिखेंगे, सर्किल की हेडिंग डाली, फिर लिखा सर्किल इज अ पॉलीगॉन विद मेनी साइड्स, द लेंथ ऑफ एवरी साइड इज एक्सट्रीमली स्मॉल, मे बी लाइक अ पॉइंट। मतलब सर्किल भी क्या है, एक क्लोज्ड फिगर है जो कि बहुत सारी लाइन सेगमेंट्स में बना है से की हेल्प से बना है, बट वो लाइन सेगमेंट्स इतनी छोटी हैं कि वो उसे आप पॉइंट बोल सकते हैं। तो हम ये भी कहते हैं कि वो कैसा पॉलीगॉन है जो कि बहुत सारी छोटी छोटी पॉइंट्स के हेल्प से बना है और इसमें बहुत सारी अनगिनत साइड्स हैं। ठीक है, जब उन्हें मिला दिया जाता है तो एक कैसा फॉर्म ले लेता है, सर्किल का। ठीक है, तो हमने सर्किल को ये बना लिया और उसके बाद अब आप क्या करेंगे, पहले वाले पेज पे आएंगे और फिर लिखेंगे हाउ टू ड्रॉ अ सर्किल। ठीक है, उस नोट को लिखने के बाद आप लिखेंगे, मैं आपको बता दे रही हूँ आप क्या लिखेंगे, हाउ टू ड्रॉ अ सर्किल। ठीक है, हाउ टू ड्रॉ अ सर्किल, ये आप ऐसे हेडिंग दे देंगे और उसके बाद फिर आप लिखना शुरू करेंगे क्या, ये सारे स्टेप्स 1 से लेकर पूरे 6 स्टेप्स आपको लिखने हैं। ठीक है, ये सारे स्टेप्स आप लिखेंगे। ठीक, 1 2 3 4 5 6, ये सारे स्टेप्स आपको लिखने हैं। ठीक है, ये स्टेप्स आप लिखेंगे भी, और राइट साइड ऐसे सर्किल ये जो बना हुआ है, राइट साइड इस सर्किल को बना के और उसको कलर भी करना है। बच्चों ये सारे स्ट्रक्चर्स आप जब बनाएंगे ना तो आपकी कॉपी ऑटोमेटिकली बहुत कलरफुल बनेगी। ठीक है, आप हाथ मत बनाइएगा, बट आप एक ये जो राइट साइड दिख रहा है आपको, इसमें कंपास भी लगा हुआ है, इसको आप पूरा बना लीजिएगा अपनी कॉपी में। ठीक है, देन नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, आपने स्टेप्स लिख लिए ये सारे और आपने डायग्राम भी बना लिया, कलर भी कर लिया। उसके बाद आपने ये नोट आप पहले ही लिख चुके थे, अब आप जान चुके हैं कि सर्किल क्या होता है, उसे बनाते कैसे हैं। अब क्या करेंगे कि हम ये जानेंगे कि जो डिफरेंट टर्म्स होते हैं सर्किल में,
उन्हें जानते हैं, ठीक है, कि सर्किल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। आपने सेंटर का नाम सुना होगा जो सबसे बीच का पॉइंट होता है। आपने रेडियस का नाम अगर नहीं सुना है तो अब हम पहली बार सुनेंगे कि रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है और कॉर्ड क्या होती है, ठीक है। तो चलिए, तो मैंने पहले अंडरलाइन किया है डिफरेंट टर्म्स रिलेटेड टू अ सर्किल। ये सब आपकी हेडिंग होती जाएगी बच्चों, जो जैसे आपकी बुक में हेडिंग दी है वैसे ही आप लिखेंगे। उसके बाद मैंने डायरेक्टली नीचे वाली थर्ड लाइन को अंडरलाइन किया है, ओ इज़ कॉल्ड अ सेंटर ऑफ द सर्किल। तो आप पहले क्या करेंगे, डिफरेंट टर्म्स रिलेटेड टू अ सर्किल पहले हेडिंग डालेंगे, उसके नीचे ये जो राइट साइड आपके सामने दिया गया है, ये चीज़, ये वाला डायग्राम आप पहले बनाएंगे बीचों बीच, ठीक है। आपके पास कंपास तो अभी नहीं होगा, कंपास अगर नहीं है तो ख़रीद लीजिए, पर अभी के लिए आप मम्मी की बैंगल से, कटोरी होगी, बॉटल का कैप होगा, नहीं तो मम्मी के पास बैंगल्स चूड़ियाँ होती हैं, उसकी हेल्प से आप एक सर्किल बनाइए, ठीक। सर्किल के बीचों बीच एकदम लाइन ड्रॉ कीजिएगा, डायमीटर लिखिए, उस बीचों बीच से, उस लाइन के बीचों बीच से राइट साइड एक लाइन ड्रॉ कीजिए, उसे रेडियस लिखिए। जैसी जैसी मार्किंग आपके डायग्राम में करी है वैसे वैसे करना है। अब जो बीच का पॉइंट आप ओ देख रहे हो वो है क्या, उसे सेंटर बोलते हैं, इसीलिए देखिए थर्ड लाइन को अंडरलाइन किया है, ओ इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्किल। फिर नीचे आइए, देखिए मैंने अगली एक लाइन जो अंडरलाइन की है, द लेंथ ऑफ ओ ए इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्किल। मतलब जो सेंटर से लाइन उठती है और उसको सर्किल की लाइन तक लेके जाते हैं जहाँ पे ए लिखा है, उस लाइन सेगमेंट को क्या कहेंगे, रेडियस कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट लाइन देखिए, ये वाली लाइन भी आपको लिखनी है, द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट थ्रू ए विच एंड्स एट द सर्किल इज कॉल्ड डायमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि डायमीटर किसे कहते हैं, एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो कि सर्किल को दोनों तरफ से छू रही है, पर वो पास किसके थ्रू हो रही है, सेंटर से। बच्चों ये चीज़ ध्यान रखिएगा, चीज़ की ये सबसे मेन इम्पॉर्टेंट थिंग है, इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी लाइन जो कि सर्किल के को दोनों तरफ से छू रही हो, मतलब वो लाइन सेगमेंट जिसके एंड्स दोनों सर्किल के लाइन पे हों, पर उसकी लाइन जो है वो सेंटर से होते हुए जाए, होते हुए गुजरे, उसी को हम डायमीटर कहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे डायमीटर क्या है, सी डी, ठीक। हम हमेशा लाइन सेगमेंट्स के एंड पॉइंट्स को ही नेमिंग करेंगे, जैसे सी डी। अभी आप बोलोगे मैम सी ओ डी लिखा हुआ है, तो नहीं, हम सी ओ डी नेमिंग नहीं करेंगे, हर लाइन सेगमेंट की नेमिंग हम सिर्फ 2 अल्फ़ाबेट से करते हैं, तो उसके एंड अल्फ़ाबेट्स ही माने जाएंगे, पहला सी और आखिरी डी, ठीक है। तो और आगे आपको लिखना है, इन द फिगर लेंथ ऑफ सी डी इज़ अ डायमीटर, ठीक। अब देखिए डायमीटर और कॉर्ड जो एक नया नाम आ रहा है आपके सामने, ये थोड़े बहुत सिमिलर है, हम बहुत कंफ्यूज होते हैं। एनी लाइन सेगमेंट हैविंग इट्स एंड पॉइंट्स ऑन द सर्किल इज कॉल्ड कॉर्ड एंड पी क्यू इज अ कॉर्ड ऑफ द सर्किल। अब देखिए, आप कहोगे मैम अब डायमीटर और कॉर्ड फिर डिफरेंस कैसे पता करेंगे, तो पहले कॉर्ड तो, अरे डायमीटर तो हमने समझा था, पहले कॉर्ड को भी अच्छे से हिंदी में समझ लेते हैं। कॉर्ड क्या होता है, कोई भी ऐसा लाइन सेगमेंट जो कि सर्किल के अंदर बना हो पर उसके जो 2 एंड पॉइंट्स हैं वो सर्किल पर हो, है ना। तो आप कहोगे मैम डायमीटर का भी तो एंड पॉइंट सर्किल पर ही है, तो हाँ ठीक है, इनमें डिफरेंस क्या है, डायमीटर के जो एंड पॉइंट्स हैं वो तो सर्किल पर ही हैं, बट डायमीटर किसके थ्रू होके गुजर रहा है, सेंटर के। और कॉर्ड जो है उसकी कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सेंटर से होके गुजरे, ठीक। तो ये चीज़ आप जान लीजिए, ये डेफिनेशंस होंगी बच्चों जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी, जैसे रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, सेंटर क्या होता है, तो आपसे पूछा जाएगा। तो जो जो चीज़ मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कराई है आपको वैसे ही लिखना है, ठीक है। तो आप, इफ़ यू हैव बीन आस्क्ड दैट व्हाट इज़ अ कॉर्ड, then you will simply say that any line segment having its end points on the circle is called chord, ठीक। और डायमीटर फिर क्या होगा, तो आप बोल सकते हैं एनी लाइन सेगमेंट दैट passes through O and has its ends on at the circle is called diameter। एक चीज़ आप यहाँ पे जहाँ पे लिखा है पी क्यू इज़ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्किल, उसको लिखने के बाद आप एक चीज़ नोट में करके लिख देंगे, ठीक है। नोट में करके आप क्या 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 लिखेंगे कि diameter is the longest chord, ठीक है।
ये चीज़ आपके जानने के लिए है कि डायमीटर भी क्या होती है, एक कॉर्ड ही होती है, पर वो कैसी कॉर्ड होती है, वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, ठीक है। क्योंकि कॉर्ड के भी दोनों एंड्स जो होते हैं वो सर्किल पे होते हैं और डायमीटर के भी दोनों एंड्स जो होते हैं वो सर्किल पर ही होते हैं, पर क्योंकि डायमीटर जो है वो सर्किल के सेंटर से होके हुए जाती है, इसलिए वो सबसे बड़ी कॉर्ड होती है ना, ठीक है। तो ये जो चीज़ मैंने आपके सामने लिखी है नोट करके कि डायमीटर इज़ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, ये आप पी क्यू इज़ अ कॉर्ड ऑफ द सर्किल के नीचे नोट करके लिख देंगे, ठीक है। तो बच्चों आपने यहाँ तक इस काम को कर लिया है ना, और उसके बाद अब आप थर्ड पेज पे आएंगे जिस पे लिखा है रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड डायमीटर ऑफ अ सर्किल। इसमें आपको बच्चों कोई भी लाइन स्किप नहीं करनी है, सारी चीज़ें लिखनी है। पहले आप ये हेडिंग डालेंगे, फिर आप ये सर्किल जो राइट साइड बना है उसको वैसे ही बनाएंगे, पी ओ क्यू ए ये सब मार्क करेंगे, उसे कलर कर दीजिएगा। फिर लिखिएगा इन द फिगर वी हैव अ सर्किल विद सेंटर ओ फुल स्टॉप, ओ ए इज़ अ रेडियस एंड पी क्यू इज़ अ डायमीटर। देखिए यहाँ पे डायमीटर पी क्यू जो है वो सेंटर से होके गुजर रहा है ना। अब मेजर ओ ए एंड पी क्यू, वी विल फाइंड क्या फाइंड, यहाँ पे जहाँ पे यू लिखा हुआ है बच्चों, वहाँ पे आप क्या करेंगे, आप वहाँ पे वी लिख दीजिएगा, ठीक है। जो यहाँ पे ये यू लिखा है ना, इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, यू मत लिखिएगा बल्कि आप क्या लिखेंगे, वी, ठीक है। वी लिख दीजिएगा आप, ठीक। तो आप लिखेंगे मेजर ओ ए एंड पी क्यू, वी विल फाइंड पी क्यू इज इक्वल टू 2 ओ ए। फिर नीचे नेक्स्ट लाइन में देयरफॉर डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, मतलब कि हमें ये पता चलता है कि जो डायमीटर है सर्किल का वो रेडियस का दुगना होता है, ठीक है। और ये वाला जो आपके सामने ये जो फॉर्मूला है डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, ये बच्चों आपको याद करना पड़ेगा। याद है आपने डिवीजन के चैप्टर में भी याद किया था कि डिवाइजर डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, जैसे वो एक फार्मूला याद किया था वैसे ये भी एक फार्मूला आपको याद करना होगा, ठीक है। और इसको जब आप लिखेंगे ना तो इसको भी पेंसिल और स्केल के हेल्प से ऐसे बॉक्स में बंद कर दीजिएगा ताकि ये पता चल जाएगा कि ये इंपॉर्टेंट है। और फिर देयरफॉर डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस लिखने के बाद नेक्स्ट लाइन में आप सीधे लिखेंगे डायमीटर इज ट्वाइस द रेडियस, ठीक है। तो ऐसे जब भी अगर आपसे बोल दिया गया कि सर्किल का डायमीटर इतना है उसका रेडियस कितना होगा, या उसका रेडियस इतना है उसका डायमीटर कितना होगा, तो मीन्स आप उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें लिखने के बाद बच्चों यहाँ पे अंडरलाइन कर दीजिएगा पूरा। उसके बाद एग्जाम्पल लिखेंगे। पहला, इफ़ द रेडियस ऑफ अ सर्किल इज़ 5 सेंटीमीटर फाइंड इट्स डायमीटर, मतलब कि देखिए जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आपको रेडियस दे दिया गया है किसी सर्किल का तो क्या आप डायमीटर ढूंढ सकते हैं। आप कहोगे यस मैम, अभी तो आपने हमें फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला क्या था, डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। आइए फिर नेक्स्ट लाइन में सॉल्यूशन लिखिएगा। पहले हम सॉल्यूशन जब सॉल्व करना शुरू करेंगे क्वेश्चन को तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, है ना। अब आपको ढूंढना क्या है, डायमीटर, और फिर इक्वल टू के नीचे इक्वल टू, टू के नीचे टू, मल्टीप्लाई के नीचे मल्टीप्लाई, एंड रेडियस कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, उसे पूरा लिखेंगे। मीन्स इक्वल टू 2 इंटू 5 सेंटीमीटर, और फाइनल आंसर क्या आया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बच्चों आप इतना काम करने के बाद आप यहाँ पे ऐसे सीधे अंडरलाइन कर दीजिएगा और इसे एक बार अच्छे से पढ़ के समझ लीजिएगा, और जितना काम मैंने आपको बताया है ये काम आप अपनी कॉपी में एज क्लास वर्क कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ तक आपको कुछ समझ में आया होगा। तो ये चीज़ें जो आपको दी गई हैं एक्सरसाइज 14.1 में, है ना। और एक्सरसाइज 14.1 में आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं और पूछा गया है कि क्या वो क्लोज्ड कर्व है या पॉलीगॉन है या ट्राइंगल है या क्वाड्रिलेटरल है। तो ये सारी चीज़ें आप सारे क्वेश्चंस जितने क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिए गए हैं टिल क्वेश्चन नंबर 4, और पूरी एक्सरसाइज में टिल क्वेश्चन नंबर 8, बल्कि क्वेश्चन नंबर 8 तक, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक आपको अपनी बुक में ही करना है, ठीक है। तो मीन्स आपका होमवर्क क्या हो जाएगा, दैट क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक कहाँ करना है, इन बुक ओनली, ठीक है। आप
कॉपी में नहीं करेंगे, इन बुक करेंगे अभी। पहले पहले इतना सारा काम आप अपनी फेयर कॉपी में कर लेंगे जो मैंने अभी बताया, जितना सब अंडरलाइन था और टिक था, और उसके बाद जब होमवर्क करना है तो आप 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक आप बुक में ही करेंगे। ठीक है, आई होप दैट आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर एंड आपको बातें समझ में आई होंगी। हम अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बी सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।